नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को भारत का संघ क्यों कहा जाता है? संविधान में इतने सारे अनुच्छेद क्यों हैं? और आखिर अनुच्छेद 370 इतना चर्चित क्यों रहा? आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 370 तक को आसान भाषा में समझेंगे। यह वीडियो छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों और हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 एक देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ एक सवाल खड़ा था। इस देश को चलाया कैसे जाएगा? इतने अलग धर्म, इतनी अलग भाषाएं, इतनी अलग संस्कृतियां। तब जन्म हुआ एक ऐसे दस्तावेज का जो भारत की आत्मा बन गया, भारत का संविधान। और इसी संविधान के अनुच्छेद 1 से 370 तक छिपी है भारत की पूरी व्यवस्था की कहानी। अनुच्छेद 1 से 4 भारत का नाम और क्षेत्र। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन यह कोई ढीला संघ नहीं है। यह एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र है। अनुच्छेद 2 और 3 संसद को शक्ति देते हैं कि वह नए राज्य बना सके, राज्यों की सीमाएं बदल सके या उनका नाम बदल सके। इसी शक्ति से तेलंगाना जैसे नए राज्य बनाए गए। अनुच्छेद 4 कहता है कि इन बदलावों के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। ये अनुच्छेद बताते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा। संविधान लागू होने के समय जो लोग भारत में रह रहे थे, उन्हें नागरिकता दी गई। संसद को यह अधिकार भी दिया गया कि वह नागरिकता से जुड़े नए कानून बना सके। इसी आधार पर सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इनमें शामिल है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19-22, शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। ये सरकार को निर्देश देते हैं कि देश को कैसे चलाना है। इनका उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, गरीबों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। हालांकि इन्हें कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। इन अनुच्छेदों में देश की कार्यपालिका और संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 79 संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकार। ये अनुच्छेद राज्यों की सरकार के बारे में बताते हैं। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, एक मुख्यमंत्री होता है और एक विधानसभा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 238 से 300 केंद्र और राज्य संबंध। ये अनुच्छेद बताते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। 3 सूचियां होती है, यूनियन लिस्ट, केंद्र के विषय, स्टेट लिस्ट, राज्य के विषय, कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों के विषय। इससे देश में संतुलन बना रहता है। अनुच्छेद 301 से 370 विशेष प्रावधान। ये अनुच्छेद व्यापार, सेवाओं और विशेष राज्यों से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध अनुच्छेद है आर्टिकल 370। यह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था और अलग कानून थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया।
इसके बाद जम्मू और कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, आज हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 370 तक को समझा। संविधान हमें अधिकार देता है, सुरक्षा देता है और देश को चलाने का आधार देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हर भारतीय को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।